फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आज हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर ऑलरेडी आप ह्यूमन इनोवेशन पर ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन इनोवेशन की, जिस पर आपकी के एजुकेशन इनोवेशन में किस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या प्लानिंग है? लास्ट टाइम आपके साथ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान, पंजाब के जो टीचर्स हैं उनके राइट्स के बारे में आपसे जानना चाहा। इसमें आपने बहुत से हमें टूल्स बताए और आपने उनके लिए पर्सनली भी जो है वो एफर्ट की। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि हमारा पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या टूल्स हैं, वो हमारे साथ-साथ डिस्कस कीजिएगा काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त, पिछली दफ़ा हमने जो कम्युनिकेट किया था वो असल में हाफ रह गया था, जिसमें मेरे भी तशनगी थी, क्योंकि सुनने वाला कुछ हमसे उम्मीद भी करता है कि कोई ABC नई भी बात की जाए इंसानी फितरत के मुतल्लिक, क्योंकि ज़माना तब्दील हो रहा है, उसके साथ गिरदोपेश में मरक़ात चेंज हो रहे हैं और वर्ल्ड कंपटीशन है, और हमने अपने जो नौजवान नस्ल पैदा करनी है उसको वर्ल्ड मार्केट के लिए भेजना है। वो सिर्फ ये नहीं कि वो अपने मोहल्ले में बैठे रहेंगे या बड़े शहर में चले जाएंगे। हमारा मकसद ये हो कि हमारा जो स्टूडेंट है उसमें वो लीडरशिप, वो क्वालिटीज़, वो उसकी इंसाइट, वो उसमें ब्रॉड माइंडेडनेस और चीज़ों को रिसेप्टिव होकर एनालिसिस करने की उसमें सलाहियत पैदा हो, साइकोलॉजिकली उसमें वो गट्स पैदा हों। तो इससे पहले कि मैं इस पर ज़रा बात करूं या मुख्तलिफ सिस्टम एजुकेशन आपसे शेयर करूं और आपके बाकी सवालों का जवाब दूं, पहले ये ज़हन में रखिएगा, पिछली दफ़ा जो हमने बात की थी उसमें ये सवाल उठा था कि प्राइवेट स्कूल के लोगों को अहमियत दी जाती है हर तरह, क्योंकि दे पेड एंड दे हैव उन्होंने अपनी इमेज बनाया, और बेचारे जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो ये समझे जैसे बेमानी, ऐसे जैसे होता है भेड़ों की तरह, ये इंसान नहीं समझते उनको, उनको अहमियत नहीं देते जिनमें गट्स नहीं। देखिए, प्लीज कीप इन माइंड, आप ह्यूमन नेचर को नहीं चेंज कर सकते। अल्लाह ताला ने जो रूह पैदा की है, जिस वक्त पैदा होती है, उसमें कोई बड़े छोटे घर की नहीं बात होती, उसमें एक पोटेंशियल होता है। और अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया और मेरे गिरद पेश में देखो, भालो और इनको समझो, मेरी किताब है, इस तरीके से अपने अंदर पोटेंशियल और वो खूबियाँ पैदा करो। अल्लाह ताला कभी ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे आप नमाजें पढ़ते रहे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी दुनिया में फैलो, इसको एंजॉय करो और मुझे महसूस करो कि मैं हूँ, और फिर उसके बाद आप मेरे लिए आगे की तरफ बढ़ो। तो सबसे पहले मैं ये आपको अर्ज करूंगा कि अगर आप डेटा एनालिसिस लें, ये आई में से प्राइवेट और आई में से गवर्नमेंट का, तो उनमें ये देखें वेयर इज द डिफरेंस, ये क्यों ये नीचे हम चले गए हैं, ये क्यों ये हुकूमत चाहते हैं कि इनको ख़त्म कर दे जाए, या क्यों नहीं समझती कि इंसान हैं, ये टीचर हैं, या ये बच्चे जो हैं ये भी किसी के माँ बाप के पैदावार हैं और ये भी इसी कौम के हिस्सा हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसमें जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये आएगा कि दोनों को टीचिंग टेक्निक में क्या फ़र्क है, दोनों के बच्चे की जो नोरिशमेंट कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्या दोनों के कैरिकुलम में भी फ़र्क है, क्या इनके अंदर फैसिलिटीज एक में ज्यादा दी गई दूसरे में नहीं दी गई, या एक तरफ टीचर की इतनी बड़ी पे है दूसरी तरफ ये हाल है कि उसको निकालने पे दर पर है। तो जब इन फैक्टर को सामने रखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये फैक्टर हैं, अगर इनको मेकअप किया जाए तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी मिसालें दूंगा, क्योंकि वरना तो ये पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। नंबर 1, पहले तो आप ये देखें कि दोनों के अंदर, दोनों सिस्टम के अंदर जो पढ़ाने का तरीका कार है उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि रिजल्ट क्यों डिफरेंट आ रहे हैं। या उसमें ये देखना चाहिए कि जो दोनों का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या इंग्लिश को अहमियत दी जा रही है कि उर्दू को अहमियत दी जाए, या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफरेंस है, उस चीज़ को मद्देनजर रख कर गवर्नमेंट को उसको इसके लिए रिफ्रेशर कोर्स करे और हर साल करे, हर छुट्टियों में करे। और ये जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर हजरात उनको बार बार भेजे, और उसके अंदर मैं जो एंड पर बताऊंगा तो दोनों के लिए लाजमी होगा कि वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और मेथड इस्तेमाल करें जिसके अंदर लीडरशिप पैदा हो, उनको कम्युनिकेशन स्किल पैदा हो, उनके अंदर रिसेप्टिव पावर, कम्युनिकेशन पावर के अलावा अंडरस्टैंडिंग क्या हो, कि उनके अंदर साइकोलॉजी ऑफ
चिल्ड्रन, उनको पता हो कि ये इस एज में किस किस्म के अंदर की कैफियत होती हैं, हम उसको किस तरीके से गेन कर सकते हैं, और हम उनको किस तरह इन्वॉल्व करके उनके अंदर वही एनर्जी, बजाय वो सिर्फ रट्टा लगा कर, और बाद में एग्जामिनेशन पर भी बात करूंगा, उस सिस्टम में जाके अपनी मर्जी की डिग्रियां ले लें, उनके पीछे फिर कर अपने नंबर बढ़ा लें, और बाद में उन्हीं के ऊपर ये जो अमीर लोग हों वो यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो प्रोफेशनल कॉलेजों में चले जाएं। तो प्लीज कीप इन माइंड, दोनों में पोटेंशियल एक जैसे हैं, सिर्फ ये है कि सोर्सेज और तरीकाकार है। तो ये गवर्नमेंट की फिर नीयत साफ होनी चाहिए कि इन चीज़ों में जो फ़र्क है उसको, ये छुट्टियों के जो दिन होते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज करे, ये जो गर्मियों के दिन होता है, तो इस तरीके से इक्वेट कर सकता है। बाकी मैं आगे बात चलता हूँ। तो आइए हम ज़रा आगे की तरफ अपने एजुकेशन सिस्टम को मद्देनजर रखें। सबसे पहले ये सवाल होता है कि व्हाट इज इट। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सिस्टम के मतलब? जी सर, कंटिन्यू रखें। मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसे अब हमें प्रॉपर तरीके से, यहाँ मैं क्लियर ना हूँ, प्लीज स्टॉप में। क्वेश्चन ये है कि मेरे प्रोग्राम की कामयाबी का राज, हमारे एजुकेशन के कामयाबी का राज एक वर्ड में है, ये लिख लें मोटे लफ्ज में, फीडबैक। अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगी, आप अंधाधुंध एक तरफा चलते रहेंगे, आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। इसलिए मैं पसंद करता हूँ लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन करें, इस तरीके से मुझे भी इंसाइट पैदा होती है, मैं दूसरे शख्स के मेंटल लेवल पर आकर उसको समझाता हूँ। तो यही तरीकाकार बेस्ट एजुकेशन का है। व्हेन द टीचर इज टीचिंग, वो एक तरफा रट्टा ना लगा रहा हो, एक तरफा बोल ना रहा हो, बल्कि वो घूम रहे। ये मेरा स्टाइल था एमएससी की जो क्लास में पढ़ाता था, कि मैं घूमता रहता था हर के टेबल पर, मैं उनको जरा ढीला नहीं होने देता था कि वो टिक टिक कर रहे हो या किसी और चीज, उन्हें पता इज ऑन, और फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन करता था, तो हर एक अलर्ट होता था। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये रट्टाबाजी और एक तरफा बोलते रहना, अच्छा जी कल याद करके आ जाना, वो भी रट्टा लगा कर आ रहा है। अगर रट्टा ही लगाना तो ये मेमोरी टेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। असल एजुकेशन वो होता है जिससे कि इंसाइट पैदा हो, उसके अंदर एक नई क्रिएटिविटी हो। he got a material insight, he just developed his own concept, then he shared to the teacher, and teacher may say here you are right, here you are wrong, ताकि उसको करेक्शन होकर फिर उसके अंदर हर एक को बार हर एक से सवाल जवाब करे, ताकि उसके अंदर जरूरत हो खड़े होकर जवाब देने का। हमारे अंदर ये होता है रिस्पेक्ट है जी, रिस्पेक्टेड, दिस इज नॉट कॉल्ड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और चीज होती है। वी शुड, देखें मेरा एक वर्ड याद करें, जो जो मैं चीजें कह रहा हूँ अपने लोगों को कहें, कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम हो वो किस तरह हो कि हर चीज में बच्चा ये पूछे व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये क्या चीज है, क्यों है, ये किस तरह हो रही है। जब तक ये तरीका कार अडॉप्ट नहीं होगा, वो जो नॉलेज है वो अद्धा खुच्चा पुच्चा जाएगा अंदर, या नहीं समझा जाएगा। तो जिस वक्त वो उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, तो वो सिर्फ वहां रट्टा तो काम नहीं होता। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ नॉलेज टूल्स, it give you insight, it give you insight when you go in practical life how to apply it। मिसाल के तौर पर मैंने वहाँ ये तो नहीं होगा मैं किताब पढ़ के खोलूंगा जी इंजीनियरिंग है तो वहाँ वो जी उस्ताद ने ये कहा था ये यूं हो रहा है, ये तो यहाँ यूं नहीं है। तो दिस इज नॉट कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन मीन first grabs in with insight, then develop a thought, and there should be cross question, so the person may develop a confidence to talk to the point and solve the problem at the situation. He may not be looking here and there. सो दिस इज द रीजन। तो आइए हम पहले इसमें आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहें तो बीच में कह दिया करें, क्योंकि आई फील मोर कंफर्टेबल। सर आप कंटिन्यू रखें, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस में जो है वो दरमियान में करूंगा, अभी आप कंटिन्यू रखें सर। आइए सबसे पहले ये देखेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा था और हमारे पाकिस्तान बनने के बाद चला। व्हाट इज ब्रिटिश सिस्टम? इट इसमें ये होता है कि ये सब्जेक्टिविटी पर है, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल इन नेचर है, ये थ्योरी पर जोर देता है। थ्योरी के बाद वो कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रख लिया, आपका इम्तिहान भी थ्योरेटिकल होता है। मोहम्मद शाह जफर क्या था, तो वहाँ पीछे रट्टा लगा हो तो मोशाह जफर ममशाह जफर, फिर वो इसी तरह लिखता है। जो ही उसमें लिखते हुए वो एक नुक्ता पीछे हट जाता है तो बैठा हुआ होता है यार मैं तो भूल गया हूँ। दिस इज नॉट कॉल्ड एजुकेशन। नंबर 2, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। नंबर 3, इसका जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो सवाल होते हैं, भाई मोहम्मद शाह जफर क्या था और कहाँ पैदा हुआ। वहाँ ये नहीं होगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ टीचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन और अंदर से पूछा जाए कि वो
किस उम्र वो कहाँ पर अगर पढ़ा कि उसने ये कुछ किया तो उसमें साथ कनेक्शन हो जो उसी सब्जेक्ट के अंदर से कि वो क्यों ऐसा हुआ। फिर उसमें 3 चॉइस दिए जाएं, वो फिर आपने ज़हन पर जोर डाले यार कौन सा ठीक है, फिर उसको कंपैरिजन दिया जाए कि इस और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ। अमेरिकन सिस्टम व्हाई दे आर पॉपुलर, दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। वो चीज़ों को पढ़ाते हैं, वो रट्टा नहीं लगवाते, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, फिर उसे इस तरीके से करते हैं। फिर उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरह नहीं है कि आप ऐसे लिख दिया और उसके नंबर लगा दे, नहीं। उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। कुछ होता है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, चॉइस दिए होते हैं उनमें से दिया जाता है, फिर 2 में 1-2 आते हैं जिसमें कहते हैं इनको इससे कंपैरिजन करो, फिर आखिर पर उसकी राइटिंग स्किल देखने के लिए फिर कहते हैं आप इस पर एक पेज का ये करें। तो अब आपको पता चल गया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, पढ़ाने का तरीका, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, हमारे क्यों पेपर बिल्कुल आउट हो सर, जाते हैं। और कमाल की बात है हमारे जी, यहाँ तो सेल्फ राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। हाँ। तो आइए यहाँ का सिस्टम जरा देखिएगा। मैं भी देखा, मेरा दीन ईमान पड़ा है, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं मरूंगा जीऊंगा, मेरे नज़र उधर पाकिस्तान की होगा। मैं वो खबरें देख रहा होता हूँ, मुझे आज तक नहीं पता अमेरिका में क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ देखता हूँ एजुकेशन सिस्टम में क्या है को, क्योंकि इस तरह के सवालात बने होते हैं। बच्चे यार के हाथ में एक खिलौना है सेल फोन, वो साथ ले जाता है, पेपर अभी शुरू हुआ नहीं तो बाहर आउट है, फिर वो वहां से करके उसको भेज रहे हैं और वो उसको देख के वो लिख रहा है, और ये लिख कर ओ जी यार जी ये डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा ऊंचा है। लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट के लोग जब कंपटीशन में जाते हैं तो 0 पर जाते हैं। और इसी तरीके की वो जो FA की डिग्री वो ली होती है, सुपर डिग्री जी हमारे कॉलेज में फर्स्ट आया, तो जिस वक्त मेडिकल टेस्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो वहां वो फेल हो जाते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज आवर सिस्टम। अच्छा, पढ़ाने यस में सर, ये है, टीचर कोई भी सर। तैयारी करके नहीं आता। इस हिसाब से मैं नेगेटिव चीजें बात करूंगा क्योंकि यहाँ तारीफ की बात नहीं है। उसमें ये है कि टीचर ने भी रंदा बंदा एक कोर्स है, सदियों से चला आ रहा सिलेबस, वही पढ़ना, वही कोर्स, उसी को रटवाना, उसी से तैयार करना। और इसमें ये है कि माँ बाप का क्या काम है, ओ जी बाजी उन जल्दी फाड़ो जी, कपड़े फाड़ो जी, सोने जाइए जी, खाओ जी, ये मुंडा चंगा खाए और जी जाओ। उसके बाद एक दफा दाखिल करा दिया, भूल के पता नहीं क्या कि वो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसमें क्या होता है कि वो माँ बाप समझते हैं कि हमने उसको जमा करवा दिया, अब उसके बाद दे आर ऑफ द ट्रैक। वहां यहाँ ये होता है दे कॉल द पेरेंट, मीन उससे जो रिपोर्ट होती है, कोई नेगेटिव चीज होती है, फौरन दे कॉल द पेरेंट। तो फिर उनसे माँ बाप से पूछते हैं ये कि तुम ये गलत, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वहाँ होते हैं SBST टीम, यानी कि एक वहाँ साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके नीचे एजुकेशन इवेल्युएटर होता है, सोशल वर्कर होता है और लैंग्वेज स्पेशलिस्ट होता है। तो वो उसको देख कर स्टडी करके बताते हैं कि इसकी ये ड्रॉबैक है। एक तो वहाँ को प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके माँ बाप को कहते हैं कि आपने ये करना है। टीचर को कहते हैं कि ये छोटी क्लास में इसको भेजें क्योंकि ये बड़ी क्लास में इग्नोर हो रहा है और इसका ये तरीकाकार है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये सिस्टम आपको समझा रहा हूँ जो कि हमारे यहाँ है। और जो मैं कोई ये नहीं कि अमेरिकन वालों ने मुझे कोई खास डिग्री दे देनी है या मुझे कोई इनाम दे देना। आई हैव बिन ये चीज मैं सबसे जब या FA में होता था, पीछे बैठना, सिर नीचे होना, कहीं टीचर के प्रोफेसर की आंखों से आंखें ना हो, कहीं वो खड़े होकर ये ना कहे सवाल क्या है, और फिर बाहर निकल के टुनटुन करके फिर रट्टा लगा कर डिग्रियां ले ली। अब यहाँ जब आए तो यहाँ जिंदगी और किस्म की है। वो कहते हैं नहीं जी यहाँ ये सिस्टम नहीं लगे, यू हैव टू डू दिस। नाउ इन दैट सिस्टम जो जो टीचर होता है वो कंपटीशन में करवाता है क्या, वहाँ डिबेट करवाए जाते हैं, कंपटीशन करवाया जाता है। फिर उनके लिए हमारे यहाँ तो ये है ना, ये जी ये जगह पड़ी है जी 2 कनाल की, तो इसके ऊपर स्कूल बना दो जी, एक दूसरे ऊपर वो खड़े करके मंजिलें तो पढ़ा दो। वहाँ कहते हैं जब तक आप उनके लिए स्पेस नहीं देंगे, ग्राउंड, उतनी तक बात नहीं होती। एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन इज अ मस्ट, कंपटीशन ऑफ मस्ट, गेम्स आर मस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस पीरियड में से बच्चा निकलता है, वो एडोलसेंट एज में होता है, तो जोश और जुनून होता है। तो लिहाजा एज ए रिजल्ट ऑफ इट ही नीड कि वो अपनी उस एनर्जी को वहां लगाए, बजाय वो हाथ में सेल फोन लेकर मोहल्ले की लड़की को हिसाब किताब कर रहा, और अम्मी को भी नहीं पता, अब्बू को भी नहीं पता, वो बाहर जाके कहीं जाके कह के लगा रहे हैं, और फिर बाद में जब
समझा कि छुट्टी का टाइम आ गया जी, और सर जी मैं ज़रा इधर चला गया था। मैं आई नो एवरीथिंग, क्योंकि मेरा ये फील्ड है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, माँ बाप बताते हैं कि सर जी हम करें तो क्या करें, इस सेल फोन ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप कितने दिन जाते हैं टीचर के पास या स्कूल के? उन्होंने जी सर कभी बुलाया ही नहीं, हमें तो एक जगह जमा कर। तो इन अदर वर्ड व्हाट आई एम सेइंग कि अब मैं अपने स्टाइल पर आ रहा हूँ। इन अदर वर्ड व्हाट इज दिस, दे एक ट्राइएंगल है, टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट। और वो ट्राइएंगल का जो अंदर की जगह वो है माहौल, किस किस्म का आपका माहौल है, किस किस्म का टीचर है, किस किस्म का पेरेंट है, व्हाट इज द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, क्या आप उसके मेंटल लेवल पर आए हैं कि नहीं आए। मेरी वही बेसिक थ्योरी होगी जो मैं साइकोथेरेपी में इस्तेमाल करता हूँ। जब तक मैं अपने क्लाइंट के मेंटल लेवल पर आकर ना हूँ, क्या गूंगे दिमाग गूंगे दी रमज जाने, और फिर मैं उससे कम्युनिकेट करता हूँ, वो इतना खुश होता है, मुझे यूं कहता है कि यार यही मेरा सब कुछ है, चाहे वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, कहते यार he is my model। मैं every person can become model। मैंने कोई उनको सर यहाँ पर ना मैं आपसे एक्चुअल जानना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल तमाम स्कूल एंड कॉलेजेस का जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए। देखिए सर, जो करिकुलम होना चाहिए, एक तो नंबर 1 तो एज के हिसाब से होना चाहिए। नंबर 2 उस करिकुलम में जहाँ उस सब्जेक्ट की जो पढ़ा रहा है ना, मैं तो अब हाई स्कूल के कर रहे, तो यहाँ तो वो तो नहीं ना कि सब्जेक्ट इस तरीके से जिस तरह कॉलेज में होता है। तो उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा हो, जो पढ़ाया जाए, वो रियलिटी बेस्ड हो एंड इट इज़ रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट, माहौल के साथ हो। लिहाजा जब भी वो जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें जब असाइनमेंट दें तो उनको दें कि ये अब मैंने दे दिया है, तो ये आपने फलां जगह रिसर्च करके मुझे एक प्रोजेक्ट बनाकर देना है। स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और फिर वो उसको प्रेजेंट करता है क्लास में। तो मिसाल के तौर पर वो मोहल्ले की कोई चीज़ है उसके ऊपर, या जो भी उसके सब्जेक्ट के हिसाब से है, वो जाके जो उसका हो ना जी टॉपिक, उससे रिलेटेड सब उसके कोर्सेज हो, कोर्सेज की रिलेशन विद द एनवायरनमेंट हो, और वो एनवायरनमेंट के साथ भी कनेक्शन, तो वो एक किस्म का अप्लाइड इन नेचर कोर्सेज हो आपके। नंबर 2 ये है कि मैं इसमें शायद बताना भूल जाऊं, अमेरिकन सिस्टम में एक चीज़ जो मुझे भाई, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, उनमें 2 चीज़ें हैं। उनके हाई स्कूल के अंदर जाकर आखिरी जो होते हैं दो ईयर, उसमें कंपलसरी होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नीन कोर्सेज इस किस्म के होते हैं कि आप जाके मोहल्ले में या उन जगह पर जाके जॉब भी करने, अर्न करने या लर्न करें। द एजुकेशन सिस्टम इन अमेरिका इज अर्न एंड लर्न सिस्टम। मेरे पास एक धेला नहीं था, मैं यहाँ कैसे आ गया, अंडरस्टैंड नहीं है। तो अर्न एंड लर्न सिस्टम, तो वो मुझे भेजते थे कि अब आपकी इंटर्नशिप है, मैं बाहर जाके काम भी करता था, पैसे लेता, मेरी ट्रेनिंग भी हो रही है और इस तरह। लिहाजा ये ख़ास तौर पर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, मैं उनके लिए मैं इल्तिजा करूँगा गवर्नमेंट को या प्राइवेट के, कि आप कोर्सेज का आखिरी हिस्सा जो है उसमें वोकेशनल कैरियर काउंसलिंग मस्ट करें। क्यों कि वो उसको किसी न किसी एक पेशे के मुतल्लिक ऐसी ट्रेनिंग दें, और उसको गर्मी की छुट्टियों में जाकर वो ट्रेनिंग ले कि अगर वो उसको जॉब नहीं मिलता तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। कि मिसाल तौर पर एक नाई का बच्चा है, उसको कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं जी मैं जी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ जी फलान चीज़ पर। वो अगर कहीं नाई की ट्रेनिंग लेता है तो दूसरी, अगर उसको कोई जॉब नहीं मिला तो जाकर नाई कर गया। या नए नए जो खाने आ रहे हैं, नई नई जो चीज़ें हैं, या the courses should be related with the community. It should be community oriented at the high school level. आगे जो जो जाएगा वो फिर सिटी लेवल पर या फिर मेट्रोपॉलिटन लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हो। फिर इसी तरह उसके अंदर जो हाई आगे की तरफ जाए उसमें मल्टीपल चॉइस के तहत इस किस्म का नॉलेज दिया जाए कि लेटर ऑन वो अगर कंपटीशन एग्जामिनेशन में जाता है, या वो कहता है मैंने FA करके मैंने आर्मी में जाना है, या मैं FA करके जी BA करके मैं CSS करना चाहता हूँ, तो वो तमाम ट्रेनिंग उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। इस तरह पढ़ाया लिखाया जाए कि जिस तरह वहाँ पर सवालात जवाबात करते हैं उनको पता हो, या किस तरीके से पूछते हैं उनको पता हो, या इसके अलावा जो ये ISB में FA के बाद वो छलांगे लगवाते हैं, जिससे वो सारा कुछ सिस्टम हो। आप कहेंगे जी फिर ये आपने भी कुछ किया, आपको पूछना चाहिए। आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स during my 2.5 years
टीचर को होता था मैंने गाउन पहना, यू वेयर द गाउन, डिसिप्लिन। नंबर 2, आपने ये करना है। ये नहीं कि आपने 2 पीरियड पढ़ाए और सही कर ली, और मैं पकड़ लेता था उनको, कहिए कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश के मैंने पकड़े कि यार तुम यहाँ खेल तमाशे के लिए 2 पीरियड लेके तुम गैर, और वो ट्यूशन शुरू हो जाती है। दिस इज द थिंग व्हाई देयर आर ट्यूशंस, व्हाई अमीर और गरीब का फर्क है। जो मैं ये चाहूंगा कि इन सब चीजों में एक मेन चीज जो है वो डिसिप्लिन का एलिमेंट है। जी जी डिसिप्लिन का जो बिल्कुल। एलिमेंट है, इस पे अगर अगर इदारे का फोकस नहीं होगा तो जितना अच्छा भी करिकुलम है, जितना भी अच्छा लिटरेचर है, वो बेकार है, वो मीन के यूजफुल नहीं है। हाँ, क्या उस मेरी इस ये बात से एग्री करते हैं? मैं 100 में एग्री करता हूँ। देखिए मैंने पिछले प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको कहा था, साइकी जो है, साइकी को ऑर्गेनाइज करना है, साइकी को फ्लोरिश करना है, फिर उसको एक सांचे में डालना, उस एनर्जी को ऑर्गेनाइज करना है। व्हाट इज दिस ह्यूमन माइंड, व्हाट इज वी आर, हम हर एक इंसान है। फिर ये कुरान शरीफ क्यों आया या क्यों क्यों कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, उसमें ये है कि वो जो आपका एनर्जी है उसको डिसिप्लिन करें, इससे एथिकल मॉरल वैल्यूज पैदा करें। अब आप बुरा तो महसूस करेंगे, यहाँ आप जी मैंने 300 दफा कुरान शरीफ पढ़ लिया, भाई क्या लिखा हुआ था उसमें? अगर बामानी नहीं पढ़ेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो यूं कहेंगे जन्नत की टिकटें जो मिल गई, बस इससे मिल गई। अल्लाह ताला कहता है या अकलूना या तफक्करून, मैं दिलों का हाल जानता हूँ। तो जब तक नीयत ठीक नहीं होगी, इंटेंशन ठीक नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, और आपके सामने गोल नहीं होगा, अगर आपका गोल ही वाजे नहीं हो, टीचर को पता ही नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट ले लिए जी, अरबी फारसी इस्लामियात ले लें जी, हमने डिग्री ले ली, भाई ये देखें मार्केट वाली क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका करिकुलम इट शुड बी गोल ओरिएंटेड, इट शुड बी उस कम्युनिटी के हिसाब से, उसके फ्यूचर के लिए हो, और उससे वो लर्न करके अगर उसे कुछ ना हो तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। मेरा ये आखिरी नुक्ता है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो ये रट्टा नहीं होना चाहिए, इनसाइट पैदा करने चाहिए, उसमें अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, और इन चीज़ों को करने के लिए आपको सर वो कोई बड़ी। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर बात यह है कि जब तक क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग ही नहीं होगी तब तक जो है वो टीचर उसको किस तरह वो रट्टा साइड से हटा सकता है। हमारे जो नंबर ऑफ टूल्स हैं, हमारे जो टीचिंग मेथड है, वही अगर लर्निंग बेस्ड नहीं होगा देन इसमें स्टूडेंट का तो कसूर नहीं है सर। जी बिल्कुल, स्टूडेंट का कसूर नहीं है। ये देखें ना, ये जो आप कहते हैं जी ये स्ट्राइक क्यों हो गए जी, ये हो गया जी, मुंडे ने मार दिया, ये क्या मीन, दे वर नॉट ऑर्गेनाइज, और डिसिप्लिन नहीं है, उनको सिस्टमेटाइज किया नहीं है। सिर्फ ये है कि पीरियड आ गए जी, टाइम पूरा करना है, अब आज ये पढ़ लो, और वो बैठे हुए हैं टीचर, और कोई पता वो अपना कैंखे कैंखे, ये मैंने देखा है। आई दिस माई ऑब्जर्व, प्लीज इसको बुरा महसूस ना करें। देखिए चीज इन्हें रखिए, व्हाट इज फीडबैक। जब आप ये काम करते हैं तो शीशा देखना होता है। मुझे क्या पता मेरे यहाँ दाग है, जब मैं शीशा देखूं मैं तब करूंगा। तो मैं टीचर आजाद से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज उनको अगर मान है जी हमारे अंग्रेजी के टीचर हैं तो आप उनके बराबर हो सकते हैं। यू चेंज योर पर्सनैलिटी, यू चेंज योर स्टाइल, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, यू गो फॉर कंपटीशन। अपना लड़का खड़ा कर दें उनके सामने, हाँ ले आए जी कंपटीशन करा लें। अब मैं आखिरी वर्ड बता रहा हूँ जो आपको बताना चाहिए। जो लोग पुअर होते हैं, जो डिप्राइव क्लास होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो कम हालात से नब्र आजमा होता है, वो बेस्ट स्टूडेंट पैदा कर सकता है। उसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है वो ख़ानदान। लिहाजा जो इस किस्म के ख़ानदान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के पढ़े हुए हैं चाहे वो किसी पढ़े हुए हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो कहते हैं इसके बगैर हमारा, हमने आगे बढ़ना है, आगे तो हमारे सारे जगह रुकावटें हैं। सिर्फ ये मोटे मोटे जो ऊपर डशकरे बैठे हैं बिजनेसमैन या दूसरे इस किस्म के इसमें ब्यूरोक्रेसी में बैठे, वो तो अपने बच्चे ले जाएंगे, तो आप कैसे जाएंगे? यू हैव टू फाइट टू मेक इज वे। वो कैसे है? चेंज योर पर्सनैलिटी, डिवेल्प योर एजुकेशन, एक्स्ट्रा टाइम लगाएं अपने ऊपर, बजाय ये टिक टाक करने के। नॉलेज लें, और वर्ल्ड का ग्लोबल नॉलेज, जनरल नॉलेज की ज़रूरत है। आपके सिस्टम में जनरल नॉलेज की बड़ी शॉर्टेज है, तो टाइम मेरे पास नहीं होता। आई एम सॉरी, टाइम और बिल्कुल सर, चला गया, मैं उससे माजरत चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है सर वो तो खत्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है
उसको कैसे खत्म किया जा सकता है और इक्वल एजुकेशन सिस्टम कैसे लॉन्च किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे आपसे। ओके, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, आप थोड़ा सा इसमें यूँ कीजिएगा ना। अब जो मैंने किया है इसको देख कर, इसकी फीडबैक देख कर देखें ये चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम होता, मैं 15-18 मिनट से ऊपर नहीं जा सका, इस वक्त बहुत ओवर टाइम चला गया, तो देखने वाला कहेगा ये तो बोले चले जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे उसको अट्रैक्ट करना है। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो अट्रैक्ट करे उनको। हाँ सर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ही टॉक, he present in this way, एक एक्साइटमेंट सी है, सारे चुकन्ने हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अगर टीचर होगा वही रट्टा लगाया होगा जी, और जी मम्मा सहन आ गए जो सारे हंसना शुरू कर देते। मैंने देखा ऐसा भी हुआ है। बेचारा वो टीचर उसको ना किसी समझाया ना पढ़ाया ना उसने कोई इनोवेशन। ये एजुकेशन का जो ये एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन का जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत वास्ट है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक बड़ी लेंथी सीरीज है, जारी सारी रहेगी। इसमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, असातिज़ा को भी, पेरेंट्स को भी। हम हर एस्पेक्ट से जो है जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि नंबर ऑफ एपिसोड इसकी जो है वो हम आपके साथ ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में मेरा सिर्फ यही है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो प्लीज़, आई नीड क्वेश्चन मुझे छेड़ें, मुझे क्वेश्चन बताएं, ये हमारे मसाइल हैं। आई कैन ओनली गो एंड डायग्नोज इट। मेरे सामने एक मरीज पड़ा हुआ है, वो कहते हैं जी इसको जी शुगर है, तो मैं उसी वक्त उसको शुगर का टेस्ट करूंगा, और मुझे बताए ना शुगर नहीं है तो मैं उसका इलाज कर लूँ, बाद में पता चले ओ इसको शुगर है, इसको तो अभी टेस्ट ही नहीं करना चाहिए था, इसका तो वो लेवल 9 होना चाहिए। तो मैं ब्रेन का तो नहीं कहना चाहिए, जो नफ्सियात का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उसको खंगालता हूँ अंदर से, ये क्या है, ये मेरी चीज सामने क्या है, ये क्यों है, ये क्यों इस तरह कर रही है। और जब वो क्यों निकलता है तो उसमें से मुझे काजेज नजर आती हैं, यार इसकी काजेज तो ये हैं। अच्छा ओ आई इग्नोर्ड इट। यार मेरा ये बच्चा है जी, बड़ा रट्टा लगाता है, बड़ा कुछ क्या, सर जी नंबर नहीं आए। उससे फिर मैं क्या करूँगा कि उसके लड़के पूछोगे बेटा तुम पढ़ते कैसे हो, तुम तैयारी कैसे करते हो, इम्तिहान में जो सवाल आया था उसको आपने पढ़ा था, और या आपने सिर्फ पहले लाइन पढ़ी और उसके बाद लिखना शुरू कर दे, जो रट्टा लगाया था आपने पूरा लिख के तो खुश होकर घर आ गए। अब जी मैंने तो आज बड़ा इतनी शीटां भर दी हैं, और वो जिसको कहते हैं रिजल्ट आया तो उन्होंने उसके अंदर अंडा या 10 लगा दिया। तो पुत्र एक ही किया, अब्बा जी मैं तो सारी रात जागता रहा, मैं ऐ करता रहा, और कि पुत्र तेन होर कोई मसला तो नहीं, अब्बा जी मैं तो बड़ा सियाना हाँ। बात फिर जो है ना वो हमारी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, या अब हम पाकिस्तान के जिस निज़ाम तालीम में जा रहे हैं, इसमें हमारी एजुकेशन को बहुत बोरिंग बना दी गया है। बोरिंग होने की वजह से और बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्किंग की वजह से जो है वो बच्चों का जो तवज्जो है, उनका इंटरेस्ट जो है वो तालीम से जाता रहा है। यही वजह है कि जिसकी वजह से हम शौक से पढ़ते भी नहीं हैं और क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग जो है वो भी हमारी नहीं हो पा रही है। हाँ इसमें हमारा टैलेंट जो है मैं आपसे ये शेयर करता हूँ हो इस रहा सिलसिले में। है। हाँ जी इसमें सर। मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि आप देखिए कि जिस वक्त आप दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि क्या आपका जो कैरिकुलम है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, और या उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। जब एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फिर टीचर मजबूर हो जाता है कि उसको बताते हुए उसे एग्जाम्पल बनाना पड़ते हैं, और उसको अमली जिंदगी में उसको अप्लाई करने के टेक्निक्स और मेथड बताने पड़ते हैं, और मजबूर होता है। लेकिन अगर ये हो कि आपने इतने कॉन्सेप्ट दे दिए, उसमें कोई कंपैरिजन कंट्रास्ट ना हो, करिकुलम में कंपैरिजन कंट्रास्ट होता है। मिसाल तौर पर कोई मुझसे ये पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन, इंस्टिंक्ट एंड सेंटिमेंट, के जज्बात और ये जबिल्लत और जिस चीज में क्या फर्क है, तो फिर मेरी स्टडी और होगी। मैं ये देखूंगा, पहले स्टडी करूंगा यार ये इमोशन क्या चीज होती है, फिर देखूंगा इंस्टिंक्ट क्या होती है, फिर मैं ये देखूंगा जबिल्लत क्या है, फिर मैं ये देखूंगा तीनों में डिफरेंस किस तरीके से, वो मैं फिर देखूं। जब मैं डिफरेंस बताने लगूंगा तो फिर मैं देखूंगा इमोशन में जज्बातियत क्या होती है, और इंस्टिंक्ट में ये है कि ये सेक्स इंस्टिंक्ट है, ये काबू नहीं हो तो फिर क्या होता है, ये कितनी शिद्दत। फिर मैं चला जाऊंगा सेंटिमेंट, ओ सेंटिमेंट तो लव होता है,
हो ये तो बड़ी यार सोफिस्टिकेटेड, बड़ी गहरी, बड़ी इफेक्टिव, बड़ी दिस। ओ यार सेंटिमेंट तो वही होता है, ये शहीद हो हमारे जाते हैं स्कूल आदमी, कॉलेज मोहब्बत में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है, कैजुअल बनाया जाता है। हाँ हाँ, हमारे तो मेरे, स्कूल कॉलेज में हाँ, जो ये हम पीरियड उसी का तरफ जा रहे सिलेबस हैं। था, आप, हाँ, हम उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, दूसरा हिस्सा जो है, ये हम दूसरे हिस्से पे बात कर रहे हैं। तो उसमें पता क्या होता है, जो स्टूडेंट है, अगर वो उसमें ये चीजें नहीं पैदा हों और उसे पता हो कि मैं इजीली किस तरह नंबर हासिल कर सकता हूँ, मेरे शॉर्टकट टेक्निक किस तरीके से है, मैं खाता पीता आदमी हूँ, मुझे बूटी लगानी बड़ी आसान है, या सेल फोन से लिखना बड़ा आसान है, या जो स्टूडेंट से हम मिल सकते हैं, या ये पता कर सकते हैं कि मेरे पेपर कहाँ पर गए हैं, तो मैं उनके घर जाकर उससे नंबर बढ़वा सकता हूँ, या मैं बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में जाकर जो एग्जामिनेशन का क्लर्क होता है उससे हैंकी पैंकी कर सकता हूँ, फिर तो बात बनती है। और अगर ये पता हो कि नहीं यार, ये तो जो पेपर है ये भी सोच कर लिखना है, कहीं यार गलती ना हो जाओ, 10 दफा सोचेगा लिखते हुए, या यूं हुआ है कि नहीं कंपेयर, फिर वो कहता है जी इन दो चीजों के अंदर के डिफरेंस पर 10 पॉइंट लिखें। अब वो 10 पॉइंट लिखने के लिए उसके जहन में पूरा मगज उस वक्त एक्टिव होगा, उसे रट्टा नहीं लगाया होगा, बादशाह बादशाह जफर नहीं होगा, वो ये देखेगा बादशाह जफर और बाबर में क्या फर्क था, और दोनों की फौजों में क्या फर्क है, वो लिखे होगा ये फर्क बताएं। तो वो दोनों का पूरी पिक्चर होगी, जेन में डाली हुई होगी, वो कंपैरिजन कर रहा होगा, तो फिर उसके बाद वो लिखेगा। और देने वाले लिखने वाले को ये आसानी होगी, उसके पहले ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हिसाब से उसको पता होगा ये क्या क्या करना है। तो इसके लिए मेरे अर्ज करने का मतलब है, एजुकेशन सिस्टम में लाजमी ये चेंजेस लानी पड़ेगी कैरिकुलम में, कैरिकुलम एक हो, नेशनल हो हर चीज का। ये जो है ना तफरीक गरीब, नंबर 2 जो कर अंग्रेजी वाले पढ़ा रहे हैं, वो उसके लिए आपके जो गवर्नमेंट वाले हैं टीचर्स रात, उनके ऊपर जुल्म ना करें, उनको छुट्टियों में उनको ट्रेनिंग दें। फिर ये है कि अच्छे टीचरों की असेसमेंट कराया करें, और उनकी असेसमेंट क्या हो, उनके परफॉर्मेंस, उनके टीचर, उनकी एक्टिविटी सबको देने के बाद फिर उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको प्राइज दिया जाए। आई हैव डन दीज थिंग। लेकिन जी मैं जब आया तो वहाँ आपको पता है जंग का माहौल किस तरह कि जब लोग आते थे तो जो लड़का होता था वो नॉवलों का या शहीदों का होता था, उसके पीछे 2 आदमी होते थे और इतने लंबे बाल होते थे, और पीछे उसके वो क्या चाकू शाकू भी रखा हुआ होता था। अब मैं बड़ा हैरान कि यार मैं इस किस तरीके से इन सियालों को ठीक करूं। फिर टीचरों का ये हाल है, मेरे अपने शागिर्द जो मेरे, सॉरी, मेरे अपने उस्ताद जिनका मैं शागिर्द था वो भी मेरे हैं, और फिर हर किस्म के 5 या 6 किस्म के ग्रुप थे। ये तमाम चीजें हैं, इनका एनालिसिस करें। आई हैव डन दिस थिंग एंड इट इज हैपनिंग, कि ये क्यों ये स्कूलों में पॉलिटिक्स होती है, क्या टीचरों की पॉलिटिक्स होती है, मैं अब नेगेटिव चीजों को उजागर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने उसके लिए कहा कि इसके लिए कि इसको खत्म करने के लिए कि खुद भी गाउन पहनो, सब पहनाओ, ताकि उसको। फिर जब मैंने गाउन पहना, मैंने कहा देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म डिसिप्लिन। और नहीं आया, उन्होंने कहा कि सर जी ये क्या है, और उस लड़के को आया जी, उसको पकड़ के उसको हिसाब किताब पेरेंट को बुलाया, सब कुछ करना होगा जी, पेरेंट को बुलाते हैं। फिर जब बात इससे आगे बढ़ गई, जहाँ डिसिप्लिन का मसला हुआ उस कॉलेज के अंदर, मैं कॉलेज की बात करूँ, मैं उनका तो नहीं पता, स्कूलों में भी होता होगा ये सियाल सूल ये वो करते होंगे। फिर उनका ये क्या कि इस किस्म की हरकत जो करते थे बच्चों के साथ, तो उनको पकड़कर मुंह काला करके गधे फिराना, ताकि सबको पता हो जी इसने लड़के के पीछे आया था, ये शर्तें, ये खाते पे। मैं ये बातें हैं तो आम सी, लेकिन ये हो रही हैं, ये इसी की किसी और फॉर्म में हो रही होंगी, और आपके यस इर्द सर, गिर्द हो यस रही हैं, सर। और लोगों को पता है, प्रिंसिपल को भी पता होगा, टीचर को भी पता होगा, हेडमास्टर को भी पता होगा, लेकिन वो डरता होगा ये अमीर है जी, ये मेरी ट्रांसफर न करा दें, दिस न कर दें। दीज आर द थिंग कि जो हो रही है। तो आपकी जो यूनिटी है ना अपनी यूनियन की, उसमें क्या है कि हम अपने आप को निखारें, हम लोगों को दिखाएं कि अगर ये इंग्लिश मीडियम वाले ये हम उससे बेहतर हैं। क्यों? हमारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, वी आर ह्यूमन बीइंग, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। हमारे पास नहीं सोर्सेज, तो यस मेरे पास कौन सर। से सोर्सेज थे? मैंने वही अपनी मदद आपके तहत 12 कमरे बना दिए। कोई टेक्निक और मेथड था, जो बड़े थे उनसे लेते थे और उनको पनिशमेंट देते, उन्हीं से पैसे लेकर जो गरीब थे उनको हम कौन सा फंड होता है, रेड क्रॉस फंड, उससे पैसे देते, मैं देता था। तो प्लीज इस किस्म की एक्टिविटीज हर स्कूल, हर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में हो सकती है, बशर्ते कि जो
आपका जो प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो वो इस तरीके से हो, और अगर उसके में से जो उसके नीचे लोग काम नहीं ठीक कर रहे तो उनके लिए उसके वे एंड मीन्स रखे जाएं, और फिर इसके बाद फिर असाजा अपनी यूनिटी बनाए, यूनियन बनाएं। देख, यूनियन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीचर हो, ये ना हो कि वो किसी और पॉलिटिकल सिस्टम में जी हम फ्राम पार्टी के साथ हैं जी, या इनको जी चुन लिया जाए। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये हो रही हैं इस वक्त, हमारे मुल्क के अंदर ही हो रही है। सर, आई एम थैंकफुल टू यू, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी हम जो है इसी डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन के खात्मे के लिए एक न्यू स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।